बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जिनका सिविल स्कोर जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो सबसे सिंपल स्टेप जो है गूगल पे जो है उससे अगर अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं तो उसमें फ्री में और सिंपल स्टेप्स में आपको जो आपका जो सिविल स्कोर है वो दिखा देगा। लेकिन जिनका सिविल स्कोर उस पर भी नहीं दिखाता है वो लोग क्या करें, कैसे अपना सिविल स्कोर चेक करें और किस प्रकार से सिविल स्कोर बढ़ाते हैं, दूसरा पॉइंट में हम बताएंगे। और तीसरा पॉइंट बताने वाले हैं कि सिविल आपका बेहतर कितना होना चाहिए। सिविल स्कोर के बारे में टोटली समझ लीजिए, जिसका सिविल स्कोर नहीं दिखा रहा है उसका भी, जिसका दिखा रहा है उसका भी, जिसका डाउन है उसका भी, सभी के बारे में आज पूरा फुल डिटेल्स देने वाले हैं और एक एक पॉइंट करके हम समझाने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों बता दूं कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंटों को। जो स्टूडेंट है अभी कहीं से लोन नहीं लिया है और वो लोग अपना सिविल स्कोर जब चेक करते हैं गूगल पे से तो उन लोग का सिविल स्कोर दिखाता नहीं है, शो ही नहीं करता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसके बारे में पूरे विस्तार से समझाने वाले हैं। जैसे दोस्तों आप लोग को बता दूं, मान लीजिए 3 व्यक्ति है, एक रामू है, एक श्यामू है, एक मोनू है। तीनों में से हम एक को 10,000 रुपया देते हैं लोन, दूसरे को नहीं देते हैं, बिल्कुल 1 रुपया नहीं देते हैं, और तीसरे को भी देते हैं 10,000 रुपया लोन। 2 आदमी को हम लोन देते हैं जिसमें से मेरा EMI जो बनता है, जो इंस्टॉलमेंट बनता है, सोनू जो है टाइम से पे कर रहा है। हर टाइम में जब भी मेरा EMI का डेट पड़ रहा है तो वो हमको दे रहा है। अब ये जो रामू है ये कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा है, और ये जो है ये नहीं ले रहा है। तो मैं तो जान गया हूँ कि इसका क्रेडिट बहुत बेहतर है, ये लेन देन में फ्रेश है, हमसे अगर पैसा ले रहा है तो ये दे रहा है। दूसरा ये है कि अगर ये पैसा ले रहा है तो टाइम से नहीं दे रहा है, तो मैं अगर बैंक वाला हूँ तो मैं इसको पैसा कोशिश करूँगा कि नहीं दूंगा, और कोशिश क्या करूँगा, इसका सिविल स्कोर जो होगा वो डाउन चला जाएगा, जिसके वजह से इसको दोबारा लोन नहीं कंपनी दे पाएगी। अब इसका क्या होगा, इसका सिविल स्कोर किस प्रकार से होगा, इसका तो सिविल स्कोर बढ़ जाएगा, इसका सिविल स्कोर घट जाएगा। लेकिन इसका विचार हम जान गए, इसका लेन देन के बारे में हम जान गए, इसका भी लेन देन के बारे में जान गए। लेकिन अगर इसके बारे में हम नहीं जानते हैं कि इसका क्रेडिट कैसा है, पैसा ले रहा है तो टाइम से दे रहा है, लेगा तो देगा कि नहीं। अब भविष्यवाणी करके तो इसका सिविल स्कोर हम तो नहीं बता सकते हैं जब तक कंपनी से लेन देन नहीं करता है। तो इसका जो है वो लेन देन नहीं किया है तो इसका सिविल अभी बना ही नहीं है। तो उसी प्रकार से दोस्तों जो कंपनी से लेन देन करता है, एक बार किसी भी फाइनेंस से हो या बैंक से हो या किसी क्रेडिट कार्ड से हो, अगर लोन लिया है तो वो टाइम से पे कर रहा है तो उसका सिविल स्कोर बन गया और बढ़ते जाएगा। लेकिन वही लेन देन में कमी कर दे रहा है तो उसका सिविल स्कोर डाउन चला जाएगा। उसके बारे में भी बैंक जान गई कि ये बंदा सही नहीं है। लेकिन वहीं अगर जो पैसा लिया ही नहीं है, लेन देन किया ही नहीं है, तो उसके बारे में कोई क्या जानती है, कंपनी क्या जानती है, तो उसका सिविल स्कोर कभी नहीं दिखाएगा। इसी प्रकार से होता है। लेकिन जो लोग अगर रेगुलर नहीं चला रहे हैं तो उन लोगों के लिए सिविल स्कोर बढ़ाने का एक बेहतरीन उपाय है। अगर कहीं आप लोन लिए हैं, उसका इंस्टॉलमेंट तोड़ दिए हैं तो सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, तो सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपको कोशिश करना है कि कहीं से ना कहीं से आपको इंस्टा EMI कार्ड मिल जाए। तो जब इंस्टा EMI कार्ड अगर कहीं से ले लेते हैं, मोबाइल परचेज कर लेते हैं, उसमें भी इंस्टा EMI कार्ड मिल जाता है, बजाज का हो, TVS का हो या स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड हो, वो भी इंस्टा EMI कार्ड दे रही है। तो इसमें से कोई आपको कार्ड एक ले लेना है और लेने के बाद से इसका 2,000 5,000 ऐसे करके आपको उसमें से पैसा विड्रॉल कर लेना है। और उतना खरीदारी करने के बाद से उसका EMI है जो टाइम से चलाना है। एक बार अगर एक दिन में आपका एक बार में सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाता है तो आपको लग जाएगा 1 साल। 1 साल सिविल स्कोर धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है। तो आपको सिविल स्कोर बढ़ाना होगा तो इसी प्रकार से करना है, आपको इंस्टा EMI कार्ड लेना है और उसको टाइम से चलाना है।